सनम जावेद की जो पार्टी है पीटीआई, उसकी तरफ से इतला दी गई कि खान साहब ने यह डिसाइड किया है कि सनम जो है सेनेट के लिए कैंडिडेट होगी फॉर द स्पेशल सीट। सुप्रिटेंडेंट साहब ये फरमा रहे हैं कि सनम जावेद का इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी पेपर जो है वो हम साइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हम जेलर को ऑर्डर तो नहीं कर सकते, हम आपकी दरख्वास्त के जवाब में आपको जवाब लिख के दे देते हैं कि जी हम जेलर को नहीं कह सकते, लेकिन जेलर को एडवाइस करते हैं कि वो सनम से साइन करवाए और अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट दे। वो एक मोहतरम बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैं कंप्लेनेंट हूँ सनम के अगेंस्ट नॉमिनेशन पेपर में। तो आरओ साहब ने प्री प्लान ड्रामा था, उनको भी पता था कि क्या है और क्यों है। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी करने की, मेरे वकील भी थे, कहता जी ये भी मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका एजेंट हूँ। अभी थोड़ी देर में सीएम हाउस से जिस वोटर का मैं एजेंट हूँ, जिस एमपीए का मैं एजेंट हूँ, उसकी तरफ से मुझे ऑथोराइजेशन लेटर आने वाला है। वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इलेक्शन का दौर है और अब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन के लिए अब नॉमिनेशन पेपर भी फाइल हो गए, उनके ऊपर जो स्क्रूटनी का अमल था वो भी हो गया। और अब एक इन्हीं में से एक बड़ी खबर ये आई है कि इसमें स्क्रूटनी के अमल के दौरान जो हैं वो 2 बल्कि 7 लोग हैं सेनेट के लिए पंजाब से, जिनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए एतराज़ात के साथ। और उसमें ख़ास तौर पे जुल्फ़ी बुखारी जिनका ताल्लुक पीटीआई से कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कह लें, और इसी तरीके से सनम जावेद, तो इनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है इनके कागजात के ऊपर एतराज़ आयद किया गया और उसके बाद की सूरत हाल जो है वो कैसी है, हम इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत के तौर पे मौजूद हैं सनम जावेद के वालिद जावेद खान साहब, जो खुद भी बड़े एक्टिविस्ट हैं। बुनियादी तौर पे इनका अपना ताल्लुक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन पीपल्स पार्टी से खुद का ताल्लुक, लेकिन बच्चे जो हैं वो पीटीआई के लवर हो गए और पीटीआई को प्यारे हो गए। और सनम जावेद और फलक जावेद ने बड़ी एक्टिविस्ट के तौर पे रोल प्ले किया। गुज़श्ता दिनों से गिरफ़्तार भी हैं सनम जावेद। उनके नॉमिनेशन पेपर किस बुनियाद पे मुस्तरद हुए ये जानते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका वक्त देने का। क्या इतराज़ आपके बेटी के पेपर्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाया गया कि वो मुस्तरद हो गए? आपने अपने इब्तदाइये में ये कहा कि सनम जावेद जो है वो गिरफ़्तार है, उसके पेपर की रिजेक्शन इसी बेसिस पे हुई कि वो जेल में है। जब जुमे वाले दिन मुझे सनम जावेद की जो पार्टी है पीटीआई, उसकी तरफ से इतला दी गई कि खान साहब ने यह डिसाइड किया है कि सनम जो है सेनेट के लिए कैंडिडेट होगी फॉर द स्पेशल सीट। तो मैं कराची में था, मैं कराची से इमीडिएटली फ़्लाइट लेके लाहौर आया और मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जेल में गया, कोट लखपत जेल में, और मैंने उनसे कहा जाके कि मुझे सनम जावेद के नॉमिनेशन फॉर्म साइन करवाना है। जो सनम जावेद आपकी कस्टडी में है, 10 महीने 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं उसे। तो जेल स्टाफ की तरफ से मुझे जो मैसेंजर था जो सुप्रिटेंडेंट के पास गया था कि जे सनम के वालिद पेपर साइन करवाने आए हैं, उन्होंने आके बताया कि जी सुप्रिटेंडेंट साहब ये फरमा रहे हैं कि सनम जावेद का इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी पेपर जो है वो हम साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा आप कानूनन पाबंद हैं इसका करने का। उसे मैंने फिर बेचारे को कह के दोबारा भेजा कि आप मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब से कहें कि वो मुझसे मिलें या मुझे रीज़न बताएं। वो जो है वो फिर अंदर चला गया, 10 मिनट के बाद वापस आया। उन्होंने कहा जी हम आपको रीज़न बताने के पाबंद नहीं हैं, हम सनम जावेद से ना आपको पेपर साइन करवा के दे रहे हैं और ना मैं उसको अटेस्ट करके दूंगा। तो फिर साइन नहीं करवा सके आप? नहीं, मैं जेल से नहीं साइन करवा सका। तो फिर अब मैं इमीडिएट रेमेडी के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचा और मैंने वहां एक दरख्वास्त डाली कि मेरी बेटी जो है वो सेनेट की कैंडिडेट है फॉर द पीटीआई और मुझे उससे नॉमिनेशन पेपर साइन कराने हैं और जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको साइन करवा के नहीं दे रही। और फिर मेरी जो आरओ साहब से मुलाकात हुई, उनके जो डायरेक्टर हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर हैं लीगल, उनसे बात हुई।
तो उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या करें, हम तो खुद मजबूर हैं। मैं कहा जी आप मजबूर नहीं हैं, आप लीगली बाउंड हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, मुझे फैसिलिटेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा जी हम जेलर को ऑर्डर तो नहीं कर सकते, हम आपकी दरख्वास्त के जवाब में आपको जवाब लिख के दे देते हैं कि जी हम जेलर को नहीं कह सकते, लेकिन जेलर को एडवाइस करते हैं कि वो सनम से साइन करवाए और अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट दे। उन्होंने मुझे एक रिटन लेटर दिया जिसमें ये सब लिखा कि सनम जावेद जो है सेनेट की कैंडिडेट है और इसके पेपर साइन करवा के देना और अटेस्ट करके देना जेल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मैं फिर वो लेटर लेके जेलर के पास गया, उसने कहा जी सॉरी मैं नहीं करता, मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से कि सनम के कोई पेपर साइन नहीं होंगे। मैंने कहा जी आप ये लेटर रिसीव कर लें, इसका मुझे रिटर्न जवाब दे दें। उसने कहा जी मैं ये भी नहीं करता। अब जाहिर है वो एक बैरियर के अंदर वो बैठे हैं, हम फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। ये जेल सुप्रिटेंडेंट ने आपको खुद कहा? जेल सुप्रिटेंडेंट मुझे खुद तो ये कहने नहीं आया, मैसेंजर उसका जो मैसेंजर गोहर नाम है उसका, वो गया और मैंने उस बेचारे को, बल्कि उसको डांट। जेल का सुप्रिटेंडेंट कौन है? मलक जफ़र हैं शायद, मैं उनसे मिला तो कभी नहीं हूँ, लेकिन उनकी तरफ मैसेंजर की तरफ से ये मुझे बताया गया कि सुप्रिटेंडेंट साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं ये साइन नहीं करके दे सकता, कानूनन नहीं करके दे सकता। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने आपको इंस्ट्रक्शन जारी की है, आप करके दें। उन्होंने कहा जी नहीं दे सकता। मेन वाइल 10:30 का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल में 3 बजे तक का फाइनल टाइम था। आई रश टू द कोर्ट, ATC कोर्ट, क्योंकि लीगल कस्टडी सनम की जो है वो ATC कोर्ट की है जी। उधर गया और मैंने ATC कोर्ट के में, क्योंकि आजकल एक ही जज होते हैं, वो जज अवेलेबल नहीं थे, वो लेट आए। 11:30 के करीब वो जज आए, हमने उनको सारी सूरत हाल बताई और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उनको फ़ौरन समझ भी आ गई बात। उन्होंने इमीडिएटली एक ऑर्डर पास किया कोर्ट की तरफ से, ATC कोर्ट ने, कि वो एक स्पेशल मैसेंजर मुकर्रर किया कोर्ट ने अपना, राजा साहब, और साथ अपने नायब कासिद को भेजा और हमें ये कहा, हमें रिटर्न लिख के दिया अपने नायब कासिद के थ्रू कि इनके साथ जाएं, जो स्पेशल अपॉइंटी है कोर्ट का, उनकी मौजूदगी में, जो एक बैरिस्टर हैं, उनकी मौजूदगी में वहाँ से साइन करवाएं और ओथ कमिश्नर साथ को साथ ले जाके अटेस्ट कराएं अगर जेलर नहीं करता तो। वो मेरा जो कोर्ट का नाइब थे और मेरा जो अपॉइंटी था कोर्ट की तरफ से, वो फिर हम अंदर चले गए, हमें पहले अंदर बुला लिया गया, मुझे और सनम की वालदा को भी। फिर अंदर से एकदम हंगामा रही शुरू हो गई कि सनम के वालिदैन अंदर क्यों आए हैं, ये क्यों हुआ, इनको बाहर निकालें फ़ौरन। हम बाहर आ गए। फिर हमने कहा भी ऐसा नहीं है, आप कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उसको फॉलो करें। और काफ़ी बहस मुबासा के बाद हम लोग 12 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए थे दोबारा। 12 बजे उन्होंने वो हमारी रिक्वेस्ट जो है, मैंने जो अदालत की तरफ से अब उनका जो नायब कासिद मुकर्रर किया गया था, उसको अब पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोहसन नाम है उसका, उसको ये कहा था कि जब आप जेल इंतज़ामिया को ये लेटर दोगे, ऑर्डर दोगे कोर्ट का, उनसे रिसीविंग टाइम लेना आपने। और मुझे क्योंकि ये महसूस हो रहा था कि ये इस कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे, डिले टैक्टिस होंगे, तो ये दे वांट जस्ट किल द टाइम, ताकि 3 बजे तक का टाइम गुजर जाए और हम नॉमिनेशन ना करवा सकें। मेरे साथ क्योंकि 8-10 से ज़्यादा वकला भी गए थे, सीनियर वकला थे। तो जब 1 घंटा गुजर गया उस हमारे स्पेशल मैसेंजर और कोर्ट के नाइब को, जिसकी इंस्ट्रक्शन, जब कोर्ट का नाइब जाता है तो उसके पास पूरे कोर्ट के इख्तियारात होते हैं। मैंने मोहसन से पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा जी उन्होंने रिसीव कर लिया है, लेकिन वो इसको साइन करवा के देने में थोड़ा टाइम तंग कर रहे हैं, और वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी किसी को टेलीफोन कर रहे हैं, कभी किसी से पूछ रहे हैं, पता नहीं किन से पूछ रहे हैं, लेकिन वो उसको साइन नहीं कर रहे। जब 1:50 हुए तो मैंने गोहर, जो सुप्रिटेंडेंट का अटेंडेंट परसेंट है वहाँ पर, मैंने कहा, उसे कहा कि जाके सुप्रिटेंडेंट साहब को ये मैसेज दे दो कि आपके डिलेइंग टैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है, मैं इन पेपर्स को एट एनी कॉस्ट सबमिट करेंगे। एट एनी कॉस्ट, मैंने कहा जी उसको 2 दफ़ा कहना कि मैं एट एनी कॉस्ट इन पेपर्स को जमा करवाऊंगा,
चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें ही क्यों ना चार्ज करना पड़े, मैं उसे कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेके जाऊंगा, उसे ये पेपर करके देने हैं, वो मेरे पे एहसान नहीं कर रहा, उसको कोर्ट ऑर्डर को ओबे करना है। क्या मुल्क का कोई कानून कोई चीज़ नहीं है, वो कहाँ कहीं अमेरिका से तो यहाँ आके पोस्ट नहीं हुआ हुआ, उसे इसी तरह मेरी तरफ से कहना। वो गया और उन लोगों ने महसूस किया कि हमारा रिएक्शन सख्त है और हमने उसके ऊपर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी की हुई हैं, और उनका ख्याल था कि अब हमने जितना डिले करना है और उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया था, और अगर उन्हीं के रहता तो उनका मकसद सिर्फ ये था कि हम 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन में वो पेपर ना लेके जा सके। हाउएवर 2:55 में उन्होंने वो पेपर अंदर से साइन किए, क्योंकि मैंने डेट रिसीविंग टाइमिंग दी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने मोशन को बाहर निकालने में, और मेरा जो मैसेंजर अंदर था कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा, उसको और पोस्ट कमिश्नर को बाहर निकालने में 22 मिनट ज़ाया किए। यानी 12:13 हुए थे जब उन्होंने हमें वो पेपर दिए। हमने वहाँ से रश किया और 2 बज के या 3 बज के? 2 बज के। हम अब जाहिर है कोटला पर जेल से इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आना, और उससे पहले पेपर नॉमिनेशन साइन होने के बाद हमें तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदा के दस्तखत करवाने थे, और उनके आईडी कार्ड और उनके मेंबरशिप कार्ड जो एमपीए का वहाँ से लेना था उनको, और उनमें से किसी एक को साथ ले जाकर जमा करवाना था। वो बेचारे 2 लोग जिनको एंगेज किया था पार्टी ने अपॉइंट करके रखा था, वो 8-10 लोग बेचारे वहाँ बैठे हुए थे पंजाब असेंबली में। तो हमने उन्हें टेलीफोन किया कि जी हम निकल रहे हैं, हम सीधे आपके पास आ रहे हैं। वो जब हम सारे रश को सब कुछ करते हुए तकरीबन 2:51 पे पंजाब असेंबली पहुँचे, तो हमें इतला मिली कि जी टाइम बढ़ गया। तो फिर हमने आराम से बैठ के वहाँ उनकी तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा जो हैं शहाबुद्दीन साहब और इकबाल साहब, उनसे उनके कार्ड लिए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, और फिर हमने उसको जाके इलेक्शन कमीशन में इकबाल साहब ने वो पेपर सबमिट कर दिए। इन्होंने जब हमने सबमिट किया उस वक्त भी इन्होंने बड़ा टाइम ज़ाया किया। हम इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कोई 3:45 बजे के करीब पहुँच गए थे। इन्होंने कोशिश की कि 6 बजे तक का टाइम जो है वो उस वक्त तक ये पेपर जमा ना हो सके। हाउएवर हम लोग बैठे रहे, हमने कहा जी ये होने हैं। उस पर फिर बहुत सारा मज़ाहिया किस्म की बातचीत भी हुई कि आप लोगों ने करा ही लिया है, आपने हमारी ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई है, हम फंसे हुए हैं। अच्छा, मैं कहा जी आप डायलॉग चले जो जुमले और मैंने कहा जी मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम है। मैं नहीं, एक मज़ाहिया जुमला इस पे बात शुरू हुई कि मैंने कहा जी आप हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। वो हंसने लग गए, डायरेक्टर साहब भी और डिप्टी डायरेक्टर भी। उन्होंने कहा यार हम तो आपके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका भी आपको पता है। मैं कहा जी उनको शर्म आनी चाहिए, किसी एक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप पाकिस्तान के सारे अदारों की रिस्पेक्ट जो है उसको दांव पे लगा रहे हैं। आप मुझे ये आपने एक्सेप्ट करने हैं। हाउएवर काफ़ी बहसो मुबासे के बाद इलेक्शन का जो पेपर एक्सेप्ट करने का टाइम था वो 6 बजे था। हमें इन्होंने 5:05 पे आरओ साहब के ऑफिस में भिजवाया, और आरओ साहब जो मेरे जो 5 या 6 नॉमिनेशन के पेपर हैं उसको 1 घंटा स्क्रूटनी करते रहे। वो एक सफ़े को इधर उधर करते थे, फिर वापस करते थे, फिर किसी से टेलीफोन पे बात करते थे, फिर करते थे। टेलीफोन पे बात क्या कोई इंस्ट्रक्शंस थी? आई डोंट नो कि वो क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो सेल पे किससे बात कर रहे थे, और जो उनके पास लीगल एडवाइज़र बैठा हुआ था वो धड़ाधड़ मैसेज कर रहा था, उस मैसेज की रिप्लाई आ रही थी, वो मैसेज उनको दिखाए जा रहे थे। हाउएवर फाइनली क्योंकि हमने सबक सीखा था जनरल इलेक्शन के जो हैं उस पर हमने कोई टेक्निकल गलती नहीं की हुई थी, तो उन्होंने दे एडमिटेड इन माय फ्रंट एंड इन माय तजवीज़ कुनिंदा, सनम के तजवीज़ कुनिंदा के सामने, इकबाल साहब के सामने, मेरे वकील के सामने और मेरे उसके सामने कि जी आपकी फ़ाइल जो है इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट है, मगर एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी वो एक प्रॉब्लम है वो आप मुझे बता दें ताकि हम उसका कर दें। उन्होंने कहा जी आपके ने जिन ऑर्डर के ज़रिए ATC के जिन ऑर्डर के ज़रिए
आपने जेल हुकाम से ये पेपर सनम के साइन करवाए हैं, उसकी कॉपी अटेस्टेड नहीं है। मैं कहा जी डेफिनेटली, जब मुझे ये कोर्ट से कॉपी दी गई है तो हम जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेकर गए और वो इलेक्शन कमीशन के उसको जेलर को हवाले कर दी, और उसमें हमने जो रास्ते में कॉपी करवाई वो रास्ते में तो अटेस्ट नहीं हो सकती थी। हाउएवर आप ये मेरी कॉपी ले लें और इस एज अंडर ऑब्जेक्शन ले लें, और आप मुझे कह दें कि जी मैं सिक्योरिटी के टाइम आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी प्रोवाइड करूं। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने ले लिया और वो बाउंड थे लेने में, उन्होंने कोई मेरे पे एहसान नहीं किया, और फिर लेके उन्होंने सिक्योरिटी का टाइम दे दिया दूसरे दिन 2:45 बजे का। सुबह 10 बजे के करीब मुझे इकबाल साहब का टेलीफोन आया कि मेरी मिसेस को प्रॉब्लम हो गया और मेरी मिसेस आईसीयू में हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि जो 2:45 बजे का टाइम है उससे पहले मुझे जो भी इलेक्शन कमीशन जो क्वेश्चनिंग करनी है वो मेरे से कर ले। एज़ पर लॉ मुझे ये पता था कि क्योंकि पेपर उन्होंने तजवीज़ कुनिंदा ने सबमिट किए हैं और उनके रिसीट भी उनके नाम से इशू हुई है, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मगर हमने सेफ एंड पे रहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफिस से रब्ता किया अपने वकील के थ्रू और उनको सारी बताई और एक दरख्वास्त लिखी कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इकबाल साहब की अगर हाज़िरी ज़रूरी है तो वो ले ली जाए, क्योंकि उनकी मिसेस जो हैं वो आईसीयू में हैं, उनको इस्लामाबाद पहुंचना है और फिर उसके बाद मियाँ वाली। इकबाल साहब कहाँ से एमपी हैं? मियाँ वाली से। हाउएवर उन्होंने हमें ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, जो टाइम हमने दिया हुआ है आपको 2:45 बजे का, हम आपको मेक श्योर करते हैं कि उस वक्त उनको हम प्रॉपर्टी पे ले लेंगे। उनको मैंने कहा कि जी आप चले जाएं। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे तो इमरान खान साहब ने ड्यूटी लगाई है, मैं तो ये करवा के जाऊँगा। हाउएवर हम अपने दिए हुए टाइम 2:45 बजे से 10 मिनट पहले पहुँच गए और फिर उसके बाद एक लंबा अमल शुरू हुआ। उन्होंने 2 घंटे हमें रोके रखा। 4:45 पौने 5 बजे हमने कहा कि जी आप हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। फिर उधर उस वक्त ये एक मजाक शुरू हुआ। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका आपको पता है। मैंने कहा जी उनसे कहें कि किसी अदारे की रेपुटेशन रहने दें, ये मुल्क चलना है, इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा, आप जो कर रहे हैं। वो डायरेक्टर साहब ने फरमाया कि जी मेरे इख्तियार में नहीं है, आप ऐसा करें आरओ साहब को लिख के भेज दें। मैंने एक चिट बनाई, उस पर लिखा कि जनाब जो मेरी बेटी का तजवीज़ तायद कुनिंदा हैं वो मौजूद है और उनकी बीवी आईसीयू में है, काइंडली हमें ये फेवर करें कि हमारा टाइम 2:45 बजे का था, 4:45 बज गए हैं, उन्हें जाना है इस्लामाबाद, तो उनको सिर्फ टाइम दे दें। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद 5:15 बजे उन्होंने इकबाल साहब को बुलाया और उन्होंने कहा जी ठीक है आप मुझे अपना कार्ड दिखाएं। उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी वो की और इकबाल साहब को भेज दिया। ठीक हो गया। फिर मैं और शहाबुद्दीन साहब जो हैं वहाँ बैठे रहे। वो तायद तजवीज़ कुनिंदा जो हैं वो जो हैं शहाबुद्दीन साहब थे। फिर हमारी बारी आई, हम अंदर चले गए तो उन्होंने सारी करने के बाद बताया हमें कि जी आप पे एक मोहतरम जो हैं वो उन्होंने इतराज़ दाग दिया। मैं कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सपेक्ट करते थे ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन जो पेपर मैंने आपके पास सबमिट किए हैं ये वो पेपर हैं, ये वो फाइल है पूरी जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, सनम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है और उस बेसिस पर आपने उसको 3 सीटों के लिए जनरल असेंबली की 3 सीटों के लिए, जनरल इलेक्शन की 3 सीटों के लिए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी और उसको सिंबल अलाउट हुए और सब कुछ हुआ। वो हमारी मर्ज़ी थी कि हमने उसके बाद विड्रॉ कर लिया क्योंकि पार्टी इंस्ट्रक्शंस ऐसा थी। उन्होंने कहा जी नहीं एक और प्रॉब्लम है। मैं कि जी वो प्रॉब्लम बता दें। वो जो एक साहब पीछे बैठे थे जो उसी तरह के कंप्लेनेंट थे जैसे जनरल इलेक्शन में थे एक मौलवी साहब जिनके ने कहा कि जी मुझे सनम के इलेक्शन लड़ने पे एतराज़ है। उससे पूछा भाई तुझे क्या एतराज़ है, तो उसने कहा जी मुझे एतराज़ का नहीं पता, एतराज़ मेरे वकील को पता है। वो एक मोहतरम बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैं कंप्लेनेंट हूँ सनम के अगेंस्ट नॉमिनेशन पेपर में। तो आरओ साहब ने प्री प्लान ड्रामा था, उनको भी पता था कि क्या है और क्यों है। एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी करने की, मेरे वकील भी थे।
तो इलेक्शन कमीशन ने उससे पूछा, इलेक्शन कमीशन के जो आरओ थे उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप किस कैपेसिटी में अपना एतराज़ जो है वो दाखिल कर रहे हैं, क्या आप कैंडिडेट हैं? उसने कहा जी नहीं। आप किसी कैंडिडेट के तजवीज़ कुनिंदा तईद कुनिंदा हैं? उसने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी मैं किसी का एजेंट हूँ, किसी का एजेंट हूँ। तो हमने उनसे पूछा भी आप किसके एजेंट हैं? कहता जी ये भी मुझे नहीं मालूम कि मैं किसका एजेंट हूँ। अभी थोड़ी देर में सीएम हाउस से जिस वोटर का मैं एजेंट हूँ, जिस एमपीए का मैं एजेंट हूँ, उसकी तरफ से मुझे ऑथोराइजेशन लेटर आने वाला है। मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि एक आदमी हैव नो लीगल राइट, वो कैसे हमारे मेरी कैंडिडेशन को चैलेंज कर सकता है? उन्होंने कहा जी चलें हम इनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो प्लान ड्रामा। हाउएवर हमने कहा जी ठीक है, एतराज़ क्या है? उन्होंने कहा कि जी सनम जावेद साहिबा जो हैं उनकी डेरा गाजी खान में 1 कनाल ज़मीन है जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, और वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनमें डिक्लेयर नहीं किया। मैंने कहा जी आप हमारी तो, मैं सनम तो बड़ी दूर की बात रहेगी, उसके बतौर बाप मैंने डेरा गाजी खान कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे ये पता है कि डेरा गाजी खान एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान इलेक्शन होता है, जहाँ पे इस्माइल खान है। मेरा ये ख्याल था, मुझे नहीं पता था, मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। उन्होंने कहा जी नहीं वो डेरा इस्माइल खान है जो आपने अभी पॉइंट आउट किया। मैं कहा ओके, मैं कहा जी ये शायद मैं समझ रहा हूँ ये कोई जगह है। मैं कहा जी हाउएवर आप मुझे पेपर दिखाएंगे जो आपके पास फ़र्द है? उसने जो मुझे फ़र्द दिखाई, सनम की शादी हो चुकी थी और वो ज़मीन की जो फ़र्द थी वो 2009 की थी, और उसकी शक्ल बता रही थी कि वो जाली है। तो मैंने एज ए मज़ाक उसे कहा, आरओ को कहा, आरओ भी उसको देख के हंसने लग गए। तो मैंने कहा जी बीबी ने फिर जालसाजी की है और फिर पकड़ी गई है। उसको ये भी नहीं पता कि मोहतरमा को कि उसकी शादी पहले हो चुकी हुई है। वो कह रही है जी जवेद इकबाल दुख्तर सॉरी सन, जो सीएम है, जो 47 की सीएम है। नहीं तो ये इतराज़ उन्होंने तो नहीं फाइल, उन्होंने ही फाइल किया ना जी। वो जो बंदा उनकी जगह आया, जब वो मुझे ये कहेगा कि जी मुझे सीएम हाउस से आना है अथॉरिटी लेटर कि मैं किसका एजेंट हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि सीएम ने किया, फॉर्म 47 वाली सीएम ने किया। हाउएवर तो मैंने उससे कहा कि जी मुझे इस पे एतराज़ है, ये इस पे जो जाली दस्तखत किए गए हैं वो भी जाली हैं, और सनम जावेद का इस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पिछले 15-20 साल की जो FBR की रिटर्न्स हैं उसमें हमने उसकी तमाम एसेट्स, तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं। अच्छा खान साहब, ये सारे मरहले से आप गुजर गए। आपके पेपर उस दिन एतराज़ कोई नहीं हुआ? उस दिन में कोई ऐसा एतराज़ नहीं था कि जिसकी वजह से आपके पेपर? जी उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हम फैसला सुबह अनाउंस करेंगे। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि फैसला सुबह अनाउंस करेंगे तो मैं हंसने लग गया। तो मैंने उनसे, आरओ कहते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो? मैंने उनसे कहा कि जी मुझे पता है कल आप क्या फ़ैसला करोगे। नहीं आपकी फ़ाइल तो कंप्लीट है, आपने तो सारी फाइल कंप्लीट कर दी है। तो मैंने कहा जी इसमें एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको नहीं प्रोवाइड की, और मैं वो इसलिए प्रोवाइड नहीं कर सका कि वो मेरे एक्सेस में नहीं थी। उसके नीचे मैंने एफिडेविट लगाया हुआ है कि सनम अपने खामंद की डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है। वो अपने खामंद की उसकी जो FBR की स्टेटमेंट्स हैं वो देने से कासर है, क्योंकि वो 10 महीने से ज़्यादा पीरियड से अंदर है और उसका खामंद भी अंदर है। और मेरे पास क्योंकि उसका कोड नहीं है उस FBR का, और मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकता। और जब सनम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी काजी ईसा फाइज के फैसले में ये बात तय हो गई सरीना काजी के मामले में कि सरीना काजी साहिबा जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, अलग आइडेंटिटी, एक शख्सियत हैं। उनके किसी भी एक्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काजी फाइज ईसा साहब पे नहीं डाली जा सकती, या अगर उनकी जो अपनी रिटर्न्स हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो काजी ईसा फाइज साहब। अगले दिन फिर क्या एतराज़ आया? अगले दिन एतराज़ जो आया, हाँ उस दूसरे उन्होंने कहा जी उसी दिन लिस्ट लगनी थी, हम 10 बजे तक लिस्ट का इंतज़ार करते रहे। वो
वो जिन लोगों ने उनको रोका था लिस्ट लगाने थे वो उनको पूछते रहे कि जी क्या करें क्या करें। फिर फाइनली 10 बजे मुझे ये कहा गया कि जी सॉरी आज हम लिस्ट नहीं लगा रहे, कल 9 बजे आपको बता देंगे। मैं दूसरे दिन 9 बजे चला गया, मैंने उनसे कहा कि जी बताएं। उन्होंने कहा जी अभी फैसला नहीं हुआ, 11 बजे बताएंगे। फिर 11 बजे से वो शिफ्ट हो गया 1 बजे पे। फिर जब 1 बजे हुआ तो फिर मैंने रश किया और इलेक्शन कमीशन ऑफिस में चला गया। उन्हें मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने एक्सेप्ट किए हैं या रिजेक्ट किए हैं। उन्हें कहा जी अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या चार्ज लगा के उसको डिस्चार्ज करना है, रिजेक्ट करना है। मैं कहा ओके। फिर 15 या 20 मिनट के बाद एक लिस्ट लगी जिसमें उसका नाम रिजेक्शन वालों में डाल दिया गया।